हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैक्सिमम कमेंट्स किए 20 से 25 लोगों ने कमेंट किया है कि सर झूलाजी का पेपर जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए। ठीक है, तो बेटा आप स्टडी कीजिएगा। एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि इसी में से 100% पूछेगा, लेकिन अबव 50% पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट है बेटा। आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए और मॉक टेस्ट देने के लिए यहाँ आइए मेरे चैनल पे। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश टाइप ऑफ न्यूरॉन फाइबर इज अ सिंगल ओके processes called axon, that is apolar, bipolar, unipolar and nonpolar. So the option number is that, friends, option number C, that is the unipolar. Okay, unipolar type of neurons fiber is a single processes called axons. Now question number 2, friends, the place of origin of axon is called as dash, axon hillock, axon end, both and none of this. So friends, the origin of axon is called as axon hillock. Axon hillock should be the correct answer. Now question number 3, identify the statement, identify the two statements. Okay, so the statement 1 is that conduction of nerve impulse is faster in myelinated nerve fiber, conduction of nerve impulse is slower in non-myelinated nerve fiber. So friends, the correct option is that, that is ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है फास्टर होता है इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। ओके, दैट्स वाई द ओनली वन आंसर इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स, रेस्टिंग नर्व फाइबर ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल नर्व फाइबर इज, जो रेंज होती है रेस्टिंग पोटेंशियल नर्व फाइबर की वो कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, जो रेस्टिंग नर्व पोटेंशियल फाइबर की रेंज होती है वह दैट इज -70 MV होती है। हाउ मच? -70 MV शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, शॉयटान। सो फ्रेंड्स, all of the processes of the neurons, that's why the option number D should be the correct answer. Now question number 6, ultrafiltration takes place in Malpighian body, loop of Henle, collecting tubules. Okay, so जो ultrafiltration takes place होता है, ultrafiltration is takes place in the Malpighian body. Now the question number 7, friends, counter current mechanism takes place in PCT, loop of Henle, DCT and none of this. ओके, सो फ्रेंड्स, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ये होता है दैट इज पीसीटी में टेक्स प्लेस होता है। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। नाउ द व्हाट इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स स्टेटमेंट ए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, ऑप्शन बी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ये करेक्ट है। ओके, सो रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल in that is useful substances, reabsorption in useful substances, that is the selective reabsorptions. Now question number 9, friends, counter current mechanism takes place in loop of Henle, vasa recta, okay, and only A and B. So friends, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो टेक्स प्लेस होता है कहाँ पे? लूप ऑफ हिनले एंड वसा रेक्टा में। ओके, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स, दैट इज ग्लूकोसूरिया इज अ डिसऑर्डर इन यूरिन फॉर्मेशन इन विच, जो ग्लूकोसूरिया है, ग्लूकोसूरिया इज अ डिसऑर्डर इन यूरिन फॉर्मेशन इन विच ड्यू टू द डायबिटीज ऑफ मेलिटस बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होता है। ओके, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, यूरिन कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर जनरली। ओके, सो यूरिन कंटेन ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन बी ओनली 10%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 100%। सो फ्रेंड्स, यूरिन में 100% वाटर नहीं होता, जनरली यूरिन में बात की जाए तो 95 to 96% वाटर होता है। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, वी आर जंपिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
That is question number 12. Which of the following is not a hormone of anterior pituitary? Okay, which of the following is not a hormone of anterior pituitary? That is FSS, LH, and STS and ATS. So friends, anterior pituitary, STS, is not a hormone of anterior pituitary gland. Okay, now the next questions. Which of the following hormone is related to gonads? So friends, follicle stimulating हार्मोन, STS, ADS and MSS. So जो follicle stimulating हार्मोन होता है, this is related to gonads. Okay, that's why option number A should be the correct answer. Now question number 14. Which gland present on the kidney? Okay, very important. Which gland present on the kidney? So friends, the gland, adrenal glands, are present on the kidney. Okay, adrenal glands are present on the kidney because the pituitary gland is not present on the kidney. Okay, that's why adrenal glands are present on the kidney. Okay, now the next question, friends. Adrenal medulla. Question number 15. Adrenal medulla secretes hormone in which situation? फ्रेंड्स, जो एड्रिनल मेडुला होता है वो सीक्रेट्स करता है हार्मोन को इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, इमरजेंसी सिचुएशन. अगर टाइगर आपके पीछे आपकी शिकार करने के लिए आ गया तो जो हमारा एड्रिनल मेडुला है फ्रेंड्स, वो सीक्रेट्स करेगा हार्मोन्स को. ओके, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन. इमरजेंसी सिचुएशन हुई, आपको तुरंत भागना पड़ेगा, वहाँ पे आपके अंदर डर पैदा होगा. ओके, दैट्स वाई द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स द इमरजेंसी सिचुएशन टाइमिंग. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट्स बाय विच सेल? फ्रेंड्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है वो सीक्रेट्स बाय विच सेल? सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट्स बाय जोना फैसिकुलेटा. ओके, एंड कमेंट करके बताओ कि जोना ग्लैमरुलोसा कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है. ओके, सॉरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. मेलानोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट्स बाय विच सेल्स? सो फ्रेंड्स, जो मेलानोकॉर्टिकॉइड्स होता है वो सीक्रेट्स करता है जोनो ग्लैमरुलोसा. ओके, जोना दैट इज ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट्स करता है मेलानोकॉर्टिकॉइड्स, एंड द ग्लूमोकॉर्टिकॉइड्स कौन सीक्रेट करता है? और जोना फैसिकुलेटा सीक्रेट करता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, द हार्मोन दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और विच टाइप ऑफ हार्मोन? ओके, मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स और विच टाइप ऑफ हार्मोन्स? ये कौन सा टाइप का हार्मोन है? दैट इज स्टेरॉइड, एसिडिक, बेसिक एंड नल. सो फ्रेंड्स, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स है वो स्टेरॉइड टाइप्स ऑफ हार्मोन है, और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को ही अदर नेम स्टेरॉइड्स कहा जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? Glucocorticoids involves which of the following hormone? That is cortisol, auxin, growth hormone and thyroid hormone. So friends, option number 1 should be the correct answer. Okay, option number 1 should be the correct answer. जो glucocorticoids से involves the cortisol hormone. Okay, or the glucocorticoids other name is cortisol hormone. Very very important. Now the next question, friends. Question number 20. That is melatonin secretes by which glands? Melatonin secretes by which gland? So friends, melatonin is secreted by the pineal gland. Okay, melatonin is secreted by the pineal gland. Now question number 21. Which of the following is an ovarian hormone? That is thyroid hormone, that is melatonin, calcitonin and estrogen. So friends, the estrogen is an ovarian hormone. So option number D should be the correct answer. Okay, estrogen is an ovarian hormone. क्लास बहुत ही शानदार और दमदार रहने वाली फ्रेंड्स, एंड तक पूरे क्वेश्चन जरूर देखिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? ऑप्शन ए एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑप्शन बी अल्डेहाइड हार्मोन, ऑप्शन सी एंटी डायपायरेट हार्मोन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. सो फ्रेंड्स, जो एडीएच का फुल फॉर्म होता है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है. ओके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ही अदर नेम है वैसोप्रेसिन्स. ओके, वैसोप्रेसिन्स अदर नेम है. ओके, एंड जो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो सीक्रेट करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स. नाउ
we can jump the next question, friends. The question number 23. Other name of ADS hormone is, that is vasopressin. Okay, अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ. Other name of vasopressin is, other name of ADS, that means antidiuretic hormone, is vasopressin. Now the question number 24, that is somatotropic hormone, that is STH. Somatotropic hormone is or that is growth hormone. Somatotropic hormones is also called as growth hormone, friends. Okay, very important. Somatotropic hormone is also called as the growth hormone, and that hormone is secreted by the acidophil cells of the, that is neurohypophysis, adenohypophysis, both and none of this. Okay, so somatohypophysis, STS, are is secreted by. So the correct answer is that, friends. Okay, adenohypophysis जो स्टोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है एसटीएस, और उसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, सिक्रेट करते हैं हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसे ही हम एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं. ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही हम एडेनोफाइसिस कहते हैं, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स द, दैट इज सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स. Question number 26. Anterior pituitary gland is also called as adenohypophysis. Okay, this is important parameters. Adenohypophysis, friends, is also called as, that is adenohypophysis. And जो posterior pituitary gland होती है is also called as neurohypophysis, friends. Okay, posterior pituitary gland is also called as neurohypophysis. Very important, friends. Okay, anterior pituitary gland is also called as adenohypophysis, and posterior pituitary gland is called as the neurohypophysis. Now next question, friends. Now question number 28. Largest lobe of pituitary gland is, okay, the option is adenohypophysis, option B neurohypophysis. So friends, option B should be the correct answer. Largest lobe of pituitary gland is neurohypophysis, and the other name of neurohypophysis is the posterior pituitary gland. Now question number 29. Oxytocin is secreted by, ओके, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो सीक्रेट कौन से लोब से सीक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, दैट इज एडेनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. सो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन ए सीक्रेट्स होता है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस से. ओके, ऑक्सीटोसिन, friends, neurohypophysis से only the two hormones are secreted. That is, first one is oxytocin and another one is ADS, that means antidiuretic hormone. Okay, now the question number 30, friends. The anterior pituitary glands, जो anterior pituitary glands होती है, is also called as master glands. ये ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है. ओके, सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज the master gland. Okay, anterior pituitary gland is also called as the master glands. So this statement is absolutely true. Okay, anterior pituitary gland is called as master gland, and this statement is true. Okay, now the next question number 31. Which of the following is a pregnancy hormone? Okay, which among the following are the pregnancy hormone? So friend, estrogen, that is testosterone, ऑक्सीटोसिन एंड द प्रोजेस्टेरॉन. सो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन, ओके, जब लेडी को पेन होता है तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, फ्रेंड्स. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 32. Which gland controls the sleep mechanism? Okay, ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड्स, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड्स. सो फ्रेंड्स, जो स्लीप मैकेनिज्म होती है वो पीनियल ग्लैंड्स शो करती है. ओके, सो पीनियल ग्लैंड्स ऑलवेज द स्लीप मैकेनिज्म्स इज पीनियल ग्लैंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. विच ग्लैंड्स कंट्रोल्स द स्लीप मैकेनिज्म? जो स्लीप मैकेनिज्म होता है उसको कंट्रोल करने का वर्क हमारी पीनियल ग्लैंड्स करती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट? टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट? ऑप्शन 1 इज 40 डेज. हमको 40 डेज तो पढ़ा है, सही है. ऑप्शन बी इज 20 डेज, ऑप्शन सी इज 4 डेज, एंड ऑप्शन डी इज 28 डेज. ओके, सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर.
ओके, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर 30 डे भी राइट होता तो 30 डे के ऊपर भी आपको टिक करना था। ओके, क्योंकि जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 to 30 डेज का रहता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। Commencement of menstrual cycle at the age of 12 to 15 years is called, that is, menarche. This statement is true or false? Again, I will repeat. Commencement of menstrual cycle at the age of 12 to 15 years is called menarche. This statement is true or false? So friends, option A is true, option B false, option C is none of these. Okay, so friends, जो commencement of menstrual cycle होती है at the age of 12 to 15 years is called menarche. Okay, menarche. This statement is absolutely true. This statement is absolutely true. एंड जो मैनोपोर होता है फ्रेंड्स, ओके, जो मैनोपोर होता है, मैनोपोर इज दैट इज परमानेंटली स्टॉप द दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 years. ओके, एट द एज ऑफ 45 to 50 years the permanently stop the menstrual cycle. Now question number 35. केमिकल फार्मूला ऑफ एस्ट्रोजन इज, एस्ट्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या है? ओके, सो एस्ट्रोजन का जो केमिकल फार्मूला है फ्रेंड्स वो C18H22 एंड O2 है। दिस वन इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ एस्ट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C18H22 एंड O2 इज एन केमिकल फार्मूला ऑफ एस्ट्रोजन। एंड जो एस्ट्रोजन का केमिकल फार्मूला है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ द कार्पोस luteum secretes which hormone? Okay, so friends, carpus luteum also secretes a relaxing hormone. Okay, that's why relaxing hormone is the correct answer. Now friends, question number 37. Which of the following is not a function of contraceptive? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि इज नॉट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन वो कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं करता। सो ऑप्शन ए, इफ डिक्रीज द रेट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, इट डिक्रीज द रेट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, बराबर है। देन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ए भी बराबर है, डिक्रीज करता है इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को, फॉर एग्जाम्पल HIV। Now option C, contraceptive increasing the sexual transmitted disease, and option D none of this. So friends, जो option C है और O भी नहीं होता। Okay, that's why the option C is the correct answer, and option C statement is not obey the contraceptive statement. Okay, or use of the contraceptive. Now question number 38. Name of the first tape tube baby. Okay, the name of the first tube baby is option A Liz Brown, option B Brian Nara, ऑप्शन सी इमरान खान, एंड ऑप्शन डी डॉली। सो फ्रेंड्स, जो नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो है दैट इज लुइस ब्राउन। ओके, लुइस ब्राउन इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ द ब्रायन नारा, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी इमरान खान। ये तो हो ही नहीं सकते, इमरान खान ये तो पाकिस्तान के PM है, ब्रायन नारा ये अलग ही है, और डॉली सिप्स ये तो क्लोनिंग वाली है, ये तो नहीं है। दैट्स वाई द लुइस ब्राउन इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। Now question 39. Question 39. In non-pregnant women, which hormone synthesized in ovary? Again I will repeat. In non-pregnant women, which hormone synthesized in the ovary? Estrogen, relaxins, both A and B. So friends, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके अंदर जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है वो होता है एस्ट्रोजेंस in very large quantity. Okay, the non-pregnant females which hormone synthesize, so estrogens will be the right answer. Okay friends, ये थे हमारे टॉप 39 क्वेश्चंस कल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार और जानदार क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, ओके, लाइटनिंग हो रही थी इसीलिए क्लास को देरी हुई है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, बट ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।